होता है जयरुगल का। फिर ये पकड़ के रखने जब कोई गाय चिल्लाता है, बैल चिल्लाता है, गाय चिल्लाती है ना, बैल चिल्लाता है, बकरियां चिल्लाती है, तो हम उनके आवाज़ से पहचान लेते हैं कि ये गाय है, कि बैल है, कि बकरी है, कि भैंस है। पहचानते कि नहीं पहचानते? पहचानते। जिस तरह से जानवरों में उनकी भाषा उनका पहचान कराती है, वैसे ही हमारे कोया पुण्य में हमारी भाषा पहचान दिलाती है कि हम लोग कौन से पुनेम से या कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। जानवरों में उनकी भाषा उनका पहचान कराती है, वैसे ही हमारे कोया पुण्य में हमारी भाषा पहचान दिलाती है कि हम लोग कौन से पुनेम से या कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। तो हमको अपनी भाषा बननी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? बननी चाहिए। प्रयास करें आप लोग। आने वाली जो पीढ़ी है, आज की स्थिति क्या हो गई है कि हम लोग तो थोड़ा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा दादी लोग बोलते हैं अभी, तो हम लोग थोड़ा आ जाता है, बती क्या तिनी बाहुन ऐसा करके तो बोल लेते हैं। परंतु हमारी जो अभी वर्तमान जो पीढ़ी है, उसको अब ये भाषा को क्या है उतना ध्यान से नहीं सुनती। क्यों? शर्म आती है। इंग्लिश को यूज़ कर लेगा वो, हिंदी को ज़्यादा यूज़ कर लेगा वो, लेकिन अपनी लैंग्वेज को, जहाँ तक कि अपने घर में भी रहेंगे, अपने पेन पट्टाओं को जब हेतनान करता है तो वो हिंदी से करता है। कैसा करता है कि कौन सा हे महादेव पार्वती ऐसा कुछ कहेगा मेरे ख्याल से, मैं तुम्हारे नाम से ऐसा क्या भात दे रहा हूँ, तुमको बराबर पहुँच जाए, ऐसा करके कर देता है, तो हिंदी से। तो हमारी भाषा बहुत ज़्यादा जरूरी हमारी पहचान के लिए। प्रयास करें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, हम उनको एक ऐसा संस्कार देंगे, ऐसी संस्कृति सिखाएंगे जो हमारे पुनेम को जिंदा रखे। पुनेम मतलब कि समझ रहे हो? पुनेम जो बार बार कह रहा हूँ, पुनेम मतलब कि धर्म कहते हैं उसको हिंदी में। हम उसको गोंडी में क्या कहते हैं? पुनेम। पु मतलब कि सत्य और ने मतलब कि मार्ग, मतलब सत्य का मार्ग, जो कि प्रकृति से रिलेटेड। प्रकृति मतलब कि जो प्रकृति का जो नियम है वो हमारे भी नियम है। ये इस बात का प्रतीक होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था अपने भाषा के बारे में। अब जब बकरी दूर चल जाती है अपनी आँखी कभी कभी, तो एक बकरी जब आवाज़ मारती है, दूसरी बकरी आवाज़ को सुनकर मैं करती है कि नहीं? मतलब दूसरी बकरी आवाज़ देती है उसको, देती है कि नहीं देती? क्यों देती है भाई? क्योंकि उनकी भाषा एक दूसरे को समझते हैं। समझते नहीं समझते? बिल्कुल। अब बताइए मुझे, हमारे पुरखे लोग गोंडी भाषा बोलते थे नहीं बोलते थे? अब हम लोग जब उनका विद्रुकना करने जाते हैं, विद्रुकना मतलब छिटकाना जो कहते हैं, छिटकाना नहीं होता है, विद्रुकना होता है। जब हम उनको जावा देने जाते हैं, विद्रुकना देने जाते हैं, तो हम कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? हिंदी का करते हैं, इंग्लिश का कर लेते हैं, कभी कभी मराठी का कर लेते हैं अपन लोग। अब बताइए, जब बकरी को चिल्लाती है तो वो सुन लेती है, लेकिन भैंस यदि बकरी को चिल्लाए तो बकरी जवाब देगी क्या? नहीं देगी ना, वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसको, तो नहीं बता देगी क्या? उसी तरह से हमारे भाषा जो है, हमारी जो भाषा है, हम लोग अपनी भाषा में अपने पेन पट्टाओं को हेतुदान करेंगे, अपने दादाओं को हेतुदान करेंगे, अपने देवों को हेतुदान करेंगे, तो वो हमारी जो बातें हैं वो सुनेंगे। नहीं सुनेंगे क्या? क्योंकि जब जानवरों में वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो शिक्षित नहीं है, वो तो जानते नहीं, लेकिन वो अपनी भाषा को किस तरह से उपयोग करते हैं। आप बताओ मेरे को, जो हम लोग अपनी भाषा को नहीं बोलते अपने पेन पट्टाओं के सामने, तो हम अपने पेन पट्टाओं के सामने बोलते तो हमारी बात को समझेंगे क्या? अब हम कहते हैं जावा देते समय कि ये बलादेव मैं तो नाम से जावा दे रही हूँ, तो बराबर पहुँच जाए, ऐसा करके उसको समझ ही नहीं आता होगा साला ये बोल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखे जो हैं क्या जानते थे? गोंडी भाषा है ना, बोलेंगे फिर जावा दे रहा हूँ, मोर हाथ पाला छरग, मोर घर पर वाला छरग, ऐसा करके बोलते हैं, तो उसको समझ में आता होगा क्या? तो बताओ, वो तुम्हारे हाथ पैर को अच्छा लगेगा क्या? जब उसको समझ ही नहीं आया अगले वालों को, तो वो कैसे आजाद दे देगा? नहीं देगा क्या? है ना। उदाहरण के तौर पर मैंने किसी जानवरों का बताया, बकरियां जैसे बकरी को चिल्लाती है बराबर रिस्पॉन्स दे देती है, उत्तर दे देती है, लेकिन जैसे ही भैंस यदि बकरी को चिल्लाए तो साला वो भैंस ही बकरी एक तो बोधा देगा उसका जवाब, एक तो भैंस देगी, बकरियां नहीं देंगी ना। उसी तरह से हमारे पुण्य में भी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से प्रकृति का जो नियम है वो हम पर भी लागू होता है। हम अपने पेन पट्टाओं को, हमने दादाओं को अपनी भाषा में हेथिंदान करेंगे कि हे पेन ना गाटो तत्व ना ये गाटो ना विद्रुम ना क्या तो ना बड़ा गाटो तो अच्छी ना को आजाद से की नवा परिवार तो नवा
बिंडा तो ना बेड़ा तो फौ नहीं रखी, ऐसा करके हम इतना भी ऐसा मर दिए भाग तो वो बराबर सुनेगा, नहीं सुनेगा क्या। तो प्रयास करें अपनी भाषा को पकड़ रखने की, जिनको नहीं आती प्रयास करें। जब आप लोग टीम से बात करते हैं, कभी फ़ोन से मिल जाए या कभी इधर उधर मिल जाए, तो अपनी भाषा का ज़रूर उपयोग करें। या कभी कभी आप साइड से गली से गुजरते हैं, जहाँ मान लो बाई जा रही है और ये बाई जा रही है ना, ये इधर जा रही है और इधर आ रही है, तो हम अभी क्या करते हैं, जो तड़का घच्ची किए ना तो साला इधर देखना ही नहीं है, मतलब तू जाना है तो जा, कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी ऐसा करें आप लोग, जब भी आप टीम वाले दिखें या अपने समाज के जो ऐसा लग रहा है कि अपने हमारे समाज के हैं, तो कम से कम उनको सेवा भैया, सेवा दादा, सेवा जोहार दादा ऐसा करके ज़रूर बोले। आप लोग देखते हैं जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है, वालेकुम सलाम, है ना, ऐसा करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मीयता जगाती है, एक अपनापन लगता है। जैसे मैं गायत्री को बोलूँ, गायत्री सेवा जोहार ऐसा करके, तो उसका लगेगा कि नहीं हमारे बेड़ा वाला है, नहीं लगेगा क्या, उससे हमारी पहचान होती है। ठीक है। फिर एक बात ये थी कि कभी आप लोग दुकान जाते हैं, तो जैन बनिया की दुकान जाते हैं आप लोग, तो देखना जब दोनों भाई रहेंगे तो कौन सी भाषा में बात करेंगे वो लोग, मारवाड़ी उनकी भाषा होती है, जैन बनिया की, है ना, तो उनको हिसाब किताब भी रहेगा ना, तो मारवाड़ी भाषा में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका हिसाब जो किताब है वो उनकी भाषा में करेंगे, तो दूसरा वाला समझेगा क्या? नहीं समझेगा। वैसे ही आप कहीं भी मिले ना तो अपनी भाषा का ज़्यादा उपयोग करें, उनसे ज़्यादा बोले, बती बाहुन क्या तीनी, बती ताकीता, बती दिक्कत है, बती है, ऐसा करके थोड़ा सा प्रयास करें। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पीला गमछा क्यों रखते हैं हम लोग ना, ये मोर का पंख क्यों लगाते हैं हम लोग, बहुत सारे मैदान है हमारे, इसमें गोदना क्यों गोदवाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ों का जो है विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये भी नए जुड़े हैं। अब जिस तरह से हम लोग एक खट्टे कभी ज़्यादा भात खा लेते हैं, अजीर्ण हो जाता है। अब एक खट्टे बताएंगे आप लोगों को, साला भूल जाओगे, बोले क्या बता रहे थे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। कभी गुरुजी अपने को जब पढ़ाता है ना साला, मतलब मुंह फाड़ के गुरुजी को ही देखना, बोले यार कुछ तो बोल रहा है ये, लेकिन पल्ले नहीं पड़ता। उस तरह से अपन थोड़ा सीखेंगे और जरा सीखेंगे। प्रयास करें। जो आपकी जो टीम बनी है ना, ये टीम को ना ऐसे नहीं कि 2 दिन की चटक चांद में फिर अंधेरी रात, ये नहीं। हमारे दिलों में जुनून है जो समाज को जगाने का, वो जुनून को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखिए। वो होता है वास्तविक में जागृति, वो होता है वास्तविक में समाज के लिए उत्पन्न होना। आप समर्पित कर दे कि नहीं मेरे को समाज के लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल